दीपक कपूर साहब। कौन है? दीपक कपूर साहब। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, ठीक है, और विशेष तौर से पेड़ पौधों के बारे में कि पौधों से कैसे दोस्ती करते हैं, पौधों को कैसे संभाल के रखते हैं और पौधों से हमें क्या फायदा है, ठीक है। वैसे सर कॉर्पोरेट में सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में लोगों को मोटिवेशन स्पीच देते हैं और बैंकों में सारे कई प्रतिष्ठानों में अपने स्पीकर देते हैं। लेकिन आज सर हमारा सौभाग्य है कि सर आज हमारे बीच आए हैं और आप लोगों को कुछ अच्छी बातें बताने के लिए आए हैं। तो आप लोग सब ध्यान से सर की बात बच्चे अच्छे कैसे बनेंगे? जब अगर मान लो जो भी बच्चे, जब क्या होता है कि मैम कहती हैं, टीचर्स कहते हैं, घर में पेरेंट्स कहते हैं, तब वो अपना पढ़ाई करते हैं, तो वो अच्छे बच्चे नहीं कहे जाते। अच्छे बच्चे कौन होंगे? जो घर पहुंचे और जैसे ही पेरेंट्स कहें या तभी जो है कि ज्ञान सरोवर में बहुत अच्छा स्कूल बनेगा और सारे लोग चर्चा करेंगे कि सबसे अच्छे बच्चे लखनऊ में कहाँ हैं? राइट? अच्छा ठीक। वैसे तो देखो स्कूल में खुद ही चारों तरफ कितनी हरियाली। तो आज किस चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करूं? किस चीज के बारे में? प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा लेकिन एक बात है, कोई बच्चा ये जानता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से आती है? नहीं, अर्थ में। अब ये बात याद रखना, जैसे सर ने अभी कहा है ना कि कल पूछेंगे, वो तो कल पूछेंगे, फिर कुछ महीने बाद फिर मैं आऊंगा तो मैं भी पूछूंगा। 70% ऑक्सीजन कहां से आती है? ओशन से, समुद्र से, महासागर से। कहां से आती है? महासागर। वहां भी तो महासागरों में भी तो प्लांट्स होते हैं ना, अंदर बैक्टीरिया होते हैं, प्लांट। 70% उससे आती है। और उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा सोर्स क्या है? प्लांट्स। और प्लांट्स हम लोग काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद क्या होगा? जब हम सांस लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन कम रहेगी, तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां होने लग जाएंगी, होंगी या नहीं? तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी चीज है या नहीं? अब ऑक्सीजन अगर बहुत जरूरी चीज है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? और प्लांट्स कौन लगाएगा? प्लांट्स कौन लगाएगा? हाथ उठाओ, कितने लोग लगाएंगे? और ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब अच्छा कोई पूछेगा कि क्यों प्लांट लगा रहे हो, तो क्या कहोगे? बहुत अच्छा किया। सर पहले तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक कपूर कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और जो है कि तमाम कंपनीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बच्चों को भी, एम्प्लॉयज़ को, उनके वर्क फोर्स को ट्रेनिंग देने जाता हूँ। सर इस समय मिशन गिफ्ट ए प्लांट का जो अभियान आप चला रहे हैं स्कूलों में जा जाके, उसके बारे में कुछ बोलेंगे सर? देखिए, मिशन गिफ्ट ए प्लांट इस तरीके का एक कैंपेन है, ऐसा कैंपेन है कि जब लोगों से कहा जाता है पेड़ लगाओ, सरकारें भी ऐसा करती रहती हैं और पेड़ लगाने के लिए, लेकिन उसमें होता क्या है कि लोगों ने एक झुका आता है, कुछ लोगों ने पेड़ लगाए, फिर उसके बाद वो मुरझा गए, कोई उसकी देख रेख करने नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि 180 देशों के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो रैंकिंग है हमारी 180वीं है। सोचिए, सबसे नीचे दर्जे पे हम आते हैं, इतना भयानक पॉल्यूशन है हमारे। अब थोड़ा सा उसमें सुधार भी हुआ है, तो सिर्फ 3 कंट्रीज से हम आगे निकल पाएंगे 176वीं रैंकिंग। तो मुझे लगता है कि जनता का, लोगों का और स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, सभी लोगों का इसमें सहयोग होना चाहिए। अकेले सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। सर ज्ञान सरोवर विद्यालय में आके आपको कैसा लगा? ज्ञान सरोवर विद्यालय में आके तो मुझे पहले ही जैसे ही अंदर घुसा, सबसे पहले तो सर से मुलाकात हुई और
वहीं से सब कुछ बहुत बदल जाता है। जैसे होता क्या है, कहीं पर जाइए तो लगता है कि किससे मुलाकात होगी, कैसे लोग होंगे, क्या बात करेंगे, कितनी सीरियसली और सिंसियरली इस प्रोग्राम को लेंगे। लेकिन सर ने सामने ही मिल करके जिस तरीके से मुलाकात हुई पहली, उसी में मुझे लग गया कि मैं बहुत अच्छे स्कूल में आया हूँ। बाकी मैम से, जब प्रिंसिपल मैम से मुलाकात हुई, स्टाफ को देखा, और उसके बाद जो है बच्चे भी बड़े एनर्जेटिक हैं, और मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा इनको और कुछ डायरेक्शन दिया जाए तो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे निकल सकते हैं। सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना परिचय दीजिए। सर, मैं भगवान सिंह रावत हूँ। मैं इस स्कूल के माध्यम से छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम देखता हूँ और उन बच्चों को पढ़ाई लिखाने का काम कराता हूँ। सर, जैसा कि आप उत्तराखंड से हैं, और उत्तराखंड और लखनऊ में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? उत्तराखंड और लखनऊ में फ़र्क तो कोई ख़ास नहीं है सर जी। लेकिन उत्तराखंड तो हिल एरिया है तो उसकी और इसकी भौगोलिक स्थिति में इतनी फ़र्क है, बाकी तो सब एक जैसा ही है। और जैसे कि अभी कपूर सर ने जो है ये गिफ्ट मिशन गिफ्ट ए प्लांट का जो है अभियान चला रखा है, उठो इंडिया जागो, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये तो बहुत अच्छा मिशन है सर, और इससे तो जिस तरह से सर ने बताया कि हमारी रैंकिंग इस पेड़ पौधों में क्या है, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में क्या है, वो तो 180वां है। तो बहुत दुख की बात है ये कि हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं, इतने अच्छे काम में हम इतने पिछड़े हुए हैं कि ये हमारे लिए थोड़ा सा बात थोड़ा ठीक नहीं है। और हम कोशिश करेंगे हम सब लोग मिल कर के, क्योंकि सरकारें हर कोई काम नहीं कर सकती, हम लोग पब्लिक के लोग हैं, हम अपने अपने घरों में, अपने अपनी जगह पे, अपने अपने क्षेत्र में पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगा करके अपना देश का इन्वायरमेंट ठीक करें। और इसमें इन्वायरमेंट के बारे में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो तभी कुछ हो पाएगा। सर, ये शिक्षण कार्य आपका कितने समय से चल रहा है? ये सर 10 साल से। 10 साल से चल रहा है। और इन बच्चों के बारे में कुछ बोलेंगे? हाँ नहीं, बच्चे बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और ज़्यादातर बच्चे बहुत गरीब घर के हैं, लेकिन आप देखिएगा उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना काम करने के उसमें जज्बात है कि मैं उनको देख के बड़ी तबीयत खुश हो जाती है। हालांकि उनके पेरेंट्स इतना उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन उन बच्चों को आप देखें, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो बच्चे इतने अच्छे हैं कि हम उनको बिल्कुल बनाए रखते हैं। तब फीस आ जाए, कल आए नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन उन बच्चों से हमारा इतना मोह है, इतना प्यार, इतना अफेक्शन है कि उनके पेरेंट्स का व्यवहार कुछ भी हो, लेकिन उन बच्चों से हमारा बहुत अटैचमेंट है। उन बच्चों को हम बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और उन बच्चों को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते कि उनके पेरेंट्स ने फीस नहीं दी, उसकी वजह से उन्हें कोई दिक्कत होगी। और वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और बहुत सुंदर बच्चे हैं। माध्यम से अपना परिचय दीजिए। मैं श्रीमती कमला कठे स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ। जी। और सर ने आज जो हमारे स्कूल में ये जो अभियान चलाया है मिशन गिफ्ट ए प्लांट, बहुत अच्छा प्लांट है। इतना अच्छा बच्चों को इससे जो मोटिवेट किया है उन्होंने कि बच्चे अब बार बार कहेंगे क्लास में भी कि सर को फिर बुलाइए। और देखिए, जैसे मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि उत्तराखंड में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। अब तो थोड़ा वहाँ पे भी होने लगा है ये सब, तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का प्रदूषण बहुत कम है। बजाय यहाँ पे मैं सिटी वगैरह में देखती हूँ कि बहुत, अब मॉर्निंग में जाएंगे तो हम लोग को बड़ा निकलना मुश्किल, कभी कभी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा है कि जैसे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे ही हमारे लिए सब चीज़ का वो है कि हम लोग जो है ऑक्सीजन मिल रहा है। बाकी जैसे बारिश हुई आती, क्यों इतनी आपदा जो आ रही है, क्यों आ रही है कि लोगों ने पेड़ पौधे सब काट दिए। उससे क्या है कि जो है जड़े में पानी का जो है बहाव जो है सब नीचे की तरफ सब चला आ रहा है, उससे हमको काफ़ी नुकसान भी है। और मैं चाहती हूँ कि सर ने जो ये मिशन गिफ्ट ए प्लांट, ये बहुत अच्छा है। और सभी बच्चे, आप देखिएगा दूसरी बार जाएंगे तो बच्चों के अंदर बहुत जज्बा रहेगा। और जब भी इनका बर्थडे वगैरह विश करते हैं, अभी तक तो हम इनको गिफ्ट दे देते थे, रिटर्न गिफ्ट। तो अभी मैं भी यही चाहूँगी कि हम बच्चों को कुछ ना कुछ प्लांट दें, वो अपने घर में लगाएं, स्कूल में लगाएं। और ये बहुत ही अच्छा है। बस सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे विषय को